मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से सियासत में हलचल। कैबिनेट विस्तार की खबरों से मंत्रियों विधायकों की बड़ी धड़कनें। कैबिनेट में 4 मंत्रियों के पद हैं खाली। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस की हार निश्चित, पहाड़ों में पार्टी ने खोया विश्वास। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में बढ़ रहे अपराध के मामले, अपराधियों पर सरकार का नहीं कोई अंकुश। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 29 से 30 जून तक प्रदेश भर में होगी बारिश। बारिश के साथ ही प्रदेश में मानसून देगा दस्तक। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नहीं दे पाते। सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। हद हो गई है। मतलब हो क्या रहा है इस राज्य में? मुख्यमंत्री केवल उपलब्धियां गिनाते हैं, कभी इस पे भी क्षमा मांगेंगे? इनकी महिला आयोग के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट नहीं आना, यह भी अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध में उनको संरक्षण प्रदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बौखलाहट है ये, जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दे। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ ही पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनावी माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से भी पैनी नजर बनाए हुए है। है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है, और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो
शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में विकास खंड चिनियाली सोड़ की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में हो रही लापरवाहियों पर जमकर सवाल उठाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जल जीवन मिशन में पूरे क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहीं पाइपलाइन है तो कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिलहाल सीडीओ ने तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। कायदा पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और जनपद स्तर पर इन बैठकों का दौर होता है और उसी क्रम में इस बैठक का एजेंडा हुआ है और आज एक सफल बीडीसी की बैठक हुई है हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी पंचायतों के जो अधिकार हैं वो पूर्ण तरह बहाल नहीं हुए हैं। अभी भी पंचायतों को जो 29 विभाग जो हमारे एक्ट में हैं, हमारे प्राविधान में हैं, उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। मैं सरकारों से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट हैं इनको बहाल किया जाए और पंचायतों की स्थिति को और मजबूत किया जाए और जो महात्मा गांधी जी का जो सपना स्वराज का है उसको सफल बनाया जाए। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया, जहां कि व्यक्ति खुद शराब की चलती फिरती दुकान बना हुआ है, यानी उसने अपनी शर्ट के अंदर ही शराब के 48 पौवे छुपाए हुए हैं, जिसमें देशी और अंग्रेजी दोनों तरह की शराब थी, जिससे वह प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों को बेच रहा था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें कि तो खबर हरिद्वार से है, जहां 800 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो रिंग रोड में 16 अंडरपास बनेंगे। तो धीमी गति को लेकर और इसके निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिंग रोड बन रहा है, अभी भाद्राबाद से हमारा बन रहा है, तो उसमें काम जो आप कह रहे हैं उनको शायद अगस्त तक वो लोग देंगे, अगले अगस्त तक या जो भी है। तो अभी दिक्कत ज़रूर आई है और बीच में देखिए तो स्नान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग की लगातार मीटिंग उनके साथ चली है, क्योंकि रिंग रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है, अभी पिछले गंगा स्नान में आप लोगों ने देखा होगा लगभग 54,000 गाड़ियाँ ऐसी थीं जो हरिद्वार की तरफ आई और हरिद्वार से गई, और नजीमाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आया उसका कैलकुलेशन उसमें नहीं था। जैसे कि कुल मिला के लगभग 80,000 गाड़ियों का आवागमन हमारे हरिद्वार में रहा है। तो रिंग रोड एक महत्वपूर्ण हमारे लिए पहलू है और रिंग रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करना एक सरकार की प्राथमिकता है। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया, जहां कि व्यक्ति खुद शराब की चलती फिरती दुकान बना हुआ है, यानी उसने अपनी शर्ट के अंदर ही शराब के 48 पौवे छुपाए हुए हैं, जिसमें देशी और अंग्रेजी दोनों तरह की शराब है, जिसे वह प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों को बेच रहा था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस तरीके के कई लोग, क्योंकि ये शराब निषिद्ध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग शराब की बिक्री का कोशिश करते हैं। बार बार पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा भी जाता रहा है। अभी एक वीडियो जो आप जिस संबंध में आप वायरल कर बता रहे हैं, वो एक व्यक्ति अपने शरीर में पूरी 48 पौवे लेकर घूम रहा है। उसको पुलिस ने उसको पकड़ा था, क्योंकि पूर्व में भी उसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। इस तरीके के जो लोग हैं जो लगातार इस तरीके के तस्करी में लिप्त रहते हैं, उनके लिए हम लोग लगातार उनको वॉच भी करते हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे क्रम में इसको पकड़ा गया है और अन्य जो लोग हैं उनको भी पुलिस के द्वारा रडार में रखा जा रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसे लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। जबकि कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं अब बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड पर खास ध्यान नहीं दिया।
जिससे प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये भली भांति जानती हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक सभी चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही है। 2014 से लगातार हर चुनाव में ये कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 शून्य पे कांग्रेस आउट। उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनका आउट किया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनका आउट किया। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारी हो, अन्य शीर्ष नेतृत्व हो, उनको भली भांति पता है उत्तराखंड में जो है कांग्रेस कोई चुनाव जीतने नहीं जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मोहकमपुर से अजबपुर तक सड़क को एलिवेटेड मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के लिए 452 करोड़ की योजना तैयार की गई है, जिसको मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री ने खटीमा में रिंग रोड का निर्माण, हल्द्वानी बाईपास निर्माण, पंतनगर एयरपोर्ट के लिए बाईपास निर्माण के साथ चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ में भी बाईपास के निर्माण का अनुरोध किया है। अनुरोध के बाद मंत्री नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक सहमति दी है। साथ ही राज्य की कई अन्य योजनाओं को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को आगामी 15 दिनों में लंबित शिकायतों के सकारात्मक निवारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन अधिकारियों ने पिछले 1 माह में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है, उन अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण लेने के साथ ही कार्रवाई की बात कही है। इस दौरान सीएम ने फोन पर शिकायतकर्ताओं से भी बात की और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैटबोट का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन को लेकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। बीती 26 तारीख को रात के समय एक शंकरपुर सेलाकुई का रहने वाला 19 वर्षीय युवक यूसुफ के टोंस नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर कालसी पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया। लगातार सर्चिंग अभियान के दौरान 2 दिन के बाद युवक का शव टोंस नदी से बरामद कर लिया गया है, जिसका पंचनामा कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफ़ी जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी हुई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। आने वाला सीजन मानसून का है, जिसमें रक्सिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया। सिर्फ कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में रक्सिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है, जहां पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जो सैलानियों ने तो कष्ट झेला ही झेला, जो स्थानीय जनता, जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यरत हैं भीमताल, भवाली में, अन्य जगह जो आते जाते हैं प्रतिदिन, उन्हें 8-8 घंटे के जाम में फंसकर अपने कार्यों पे जाना पड़ा। और जो उन्होंने परेशानी झेली है, मेरी सारी सद्भावनाएं उनके साथ। और साथ ही साथ अब देखिए मानसून का सीजन आने वाला है। जो हेड है रकसिया नाले का, जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है।
हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं, अभी तक वो लंबित है। हरिद्वार के शातरशाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भाजपा नेता समेत 3 लोग अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। एसएसपी प्रमिंद डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 23 जून को मृतका की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ नाबालिग को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था, जहां उसने लड़की को शराब पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। तीनों युवक लड़की को रात में उसके घर छोड़कर चले गए, जबकि लड़की अपने घर न जाकर अपने परिचित अमित सैनी के पास पहुंच गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ संबंध बनाए और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमित ने अपने परिजनों की सहायता से मृतका को गांव के बाहर हाईवे किनारे पर छोड़ दिया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कई एंगल से जांच की है। पूरे मामले में भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की भूमिका हत्याकांड को छिपाने की सामने आई है। फिलहाल भाजपा नेता समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा में मिली हार का एक कारण टिकट बंटवारा भी माना है। उनका कहना है कि अगर टिकट बड़े नेताओं को मिलता तो चुनावी परिणाम कुछ और होते। वहीं करण माहरा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से हार का मार्जिन कम होता। उन्होंने हार के कारणों पर कहा कि वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खो दिया है। उस विश्वास को कांग्रेस दोबारा कैसे हासिल करे, इस पर कांग्रेस को मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से उन्होंने हार के कारणों का विश्लेषण किया है, जिसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं। पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई न कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों के का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है, वो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा है। 40-50 हजार का अंतर जरूर पड़ता है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हार के बाद कांग्रेस नेता करण माहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर टिकट बड़े नेताओं को मिलता तो परिणाम कुछ और होते, परिणाम इससे बेहतर होते। वहीं इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर बड़े नेताओं को टिकट मिलता तो हार का मार्जिन कम होता, लेकिन हार जरूर होती। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है और इसी के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में 8 अधिकारियों और 55 कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यह आंकड़ा केवल दिखावे के लिए है। कांग्रेस की सरकार में इस तरह के अपराध नहीं थे। हमने कांग्रेस के समय केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब सूचना का अधिकार दिया तो उनसे जिन लोगों का नाम आया उनको जेल में डाला। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उन्हें दिखाई नहीं देते थे। कहने की बात है, आंखों में धूल झोंकने का। कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराध थे ही नहीं। हमने तो कांग्रेस के समय की अगर बात करें, हमने तो अपने केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब हमने सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों के नाम आए हमने उनको जेल में डाला। हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, हमारे जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों को हमने जेल में डाला। तो बीजेपी का ये कहना गलत है। इनके तो बंगारू लक्ष्मण से लेके जो शुरुआत हुई थी उसमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात पर अगर कहीं पदोन्नति या नियुक्तियां होंगी कि वो किस इलाके का है, किस ग्रुप का है, किस समूह का है,
तो निश्चित ही इस उत्तराखंड राज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम एक्सपोज करेंगे और लोगों के बीच में जाके खुलकर इन बातों को रखने का काम करेंगे। देखिए, उस समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो नेताओं के इशारे पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। आज अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है और जेल की शिक्षों के पीछे जा रहा है, तो यही तो सरकार का काम है। तो आज हम अपना काम कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उनको दिखाई नहीं पड़ते थे, उनके टूल्स होते थे, उनके हैंड्स होते थे, इनके माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे। तो आज ये अंतर है दोनों सरकारों का, ये अंतर पूरी जनता देख रही है। राज्य सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे में पीआरडी द्वारा लगातार अपनी कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता रहा है। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है और पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था, जो कि अब 80 रुपये की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपये प्रतिदिन हो गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों के हितों में लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। पीआरडी जवानों की एक मांग कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए, जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस बढ़ते हुए मानदेय के साथ में हमारे पीआरडी जवान अब ऊंचे मनोबल के साथ में काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्य व्यवहार को उनके संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया। लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जिस तरह सदन में आपातकाल पर पार्टी विशेष के नेता की भांति भाषण दिया है, वह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। महारा ने कहा कि ओम बिरला पर उनके पिछले कार्यकाल में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। उन्होंने सदन में बिना चर्चा कराए कई अध्यादेश पारित किए। विपक्षी दल के सदस्यों पर बड़ी संख्या में लोकतंत्र की परंपराओं के विपरीत निलंबन की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आपातकाल को लोग इस समय नकार चुके थे और जब जनता पार्टी सरकार पतन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।